थॉर के हथौड़े की मदद से इस गिरते हुए पाइप को बचाना है। कौन ट्राई करना चाहेगा? आ जाओ, करो ट्राई। आराम से, भारी है ना? चलो, बहुत बढ़िया। अगर ऐसे ही करना होता तो हम हथौड़ा क्यों देते? ऐसे हाथ से पकड़ लेते। चलो बेटे, तो ऐसे टिका के तो इसको बैलेंस किया जा सकता है, पर क्या इसको यहां लटका के बैलेंस किया जा सकता है? आओ ट्राई करके देखते हैं। रेडी? तो ऐसा क्या हुआ कि हथौड़ा लटकाने के बाद भी ये गिरा नहीं? आइए समझते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम को। में BMW ने एक ऐसी कार बनाने का प्लान किया था जिसमें 42 व्हील्स थे, 19 पॉर्स के इंजन थे और 7 ड्राइवर की सीट के साथ साथ 3 स्टीयरिंग व्हील था। और ये सब करने के पीछे BMW का एक ही मकसद था, बकचोदी। और ये सब शुरू हुआ एक छोटे से बच्चे की खुराफाती सोच के साथ। तो साल था 2013 जब BMW का सबसे बड़ा लेकिन उम्र में सबसे छोटा फैन एली, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी, उसने अपनी ड्रीम कार डिजाइन की, जिसके अंदर उसे चाहिए थे 42 व्हील्स, 19 इंजन जो सिर्फ और सिर्फ पॉर्स के होने चाहिए और 7 ड्राइवर की सीट के साथ साथ 3 स्टीयरिंग व्हील। और ये कार सिर्फ और सिर्फ BMW की होनी चाहिए। और ये सब कुछ प्लान करने के बाद उसने अपनी ड्रीम कार के बारे में अपने चाचा को बताया, क्योंकि अगर पापा को बताता तो पक्का लात खा जाता। फिर क्या था, एली के चाचा ने सुपर डुपर कार आइडिया को एक पोस्ट बनाकर इंटरनेट पे शेयर किया। जब ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो गई तो BMW कहां पीछे रहने वाला था। BMW ने एक छोटे से बच्चे का आइडिया यूज करके कॉन्सेप्ट डिजाइन बनाया और जब ये कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया तो लोगों का दिमाग घूम गया। और असली मसाला यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सीरियसली बैठे। कई कार गाइस और मीडिया चैनल्स ने सोचा कि BMW सच में ऐसी कार बनाने की सोच रहा है। और जब ये जोक बहुत ज्यादा वायरल हो गया और लोग कंफ्यूज होने लगे तब BMW को ऑफिशियली आकर बताना पड़ा कि ये सिर्फ मजाक था और हमारी ऐसी कोई कार लॉन्च करने की प्लानिंग नहीं है। लेकिन अगर ये कार सच में बनती तो इसका प्राइस 80 करोड़ तक भी जा सकता था। क्रिकेट में किस्मत हो तो यासिर शाह जैसी। जब यासिर शाह 26 रन पर होते हैं तो उनका स्लिप में एक कैच छूट जाता है। अगली ही बॉल में वो एक रन आउट से भी बच जाते हैं। 33 रनों पर फिर से स्लिप में उनका एक और कैच छूट जाता है। 43 रनों पर लाबुसैन उनका हाथ में आया कैच ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा करते करते वो अपनी 50 पूरी कर लेते हैं, जिसके बाद भी 85 रनों पर उनका एक और कैच उछलता है, लेकिन वो इस बार भी बच जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो 99 रनों पर भी एक कैच उछाल देते हैं और वो भी ड्रॉप हो जाता है। और फिर यासिर शाह अपने करियर का इकलौता शतक पूरा कर लेते हैं। क्रिकेट में आप मानो या ना मानो, आप कैसे कपड़े पहनते हो उसके बेसिस पे लोग आपको बहुत ज्यादा जज करते हैं। वो आपको भले ही बोल के ना दिखाए, लेकिन सबकॉन्शियसली उनकी नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसीलिए ये 5 कलर कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करो और अपनी पर्सनैलिटी को एलिवेट करो। वीडियो को लाइक करके यहाँ सेव कर लेना, कहीं खो ना जाए। नंबर 1 नेवी प्लस बेज, नंबर 2 खाकी प्लस व्हाइट, नंबर 3 ऐश प्लस ग्रे, नंबर 4 ग्रीन प्लस ग्रे एंड नंबर 5 बर्गंडी प्लस व्हाइट। आप मानो या ना मानो, कल पापा से गलती से प्लास इस पाइप में गिर गया। निकालने के लिए अलग अलग तरीके लगाए पर सब फेल। पापा इन दोनों तारों को टाइट कर रहे थे, गलती से प्लास इस पाइप में गिर गया। कंट्रोल। मैंने बोला अब इसको बाहर निकालना है तो चुम्बक चाहिए। पुराना स्पीकर तोड़ के चुम्बक निकाली, एक तार में बांधकर पाइप के अंदर डाली और पहली बार में ही प्लास चुम्बक से चिपक गया। धीरे धीरे ऊपर खींचा लेकिन बीच में ही छूट गया। एक बार और चुपका, इस बार भी थोड़ा सा रह गया। मैं और मम्मी बैठकर फुल मजे ले रहे थे। फिर मैं बोला लाओ पापा मैं निकालता हूँ, और मैं कुछ करूँ वो हो जाए, चुम्बक ही पाइप के अंदर गिर गई। साल 2019 और था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, पूरे देश की आंखें टीवी पे, न्यूजीलैंड वाज राइवल। विकेट पे विकेट गिरे, जीत का नहीं कोई स्कोप, सबको था बिलीव धोनी है तो है अभी भी हो। एंटर्स इन द ग्राउंड अगेन, जड्डू उसके साथ में था, ब्रिलियंट जड्डू कैप्टन कूल। आस्किंग माय सिस्टर टू ड्रॉ शेप एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट। साक्षी शेप बनाना, तो मैंने उसको एक रैंडम शेप बनाने वाला था बट उसने अंडा बना दिया। एंड आई लिटरली हैड नो आइडिया कि अब इसका मैं क्या बनाऊं। बट इसको आधे घंटे तक देखने के बाद मुझे एक मस्त आइडिया आया। ये थोड़ा बहुत गोजो के मार्च जैसा दिख रहा था तो मैंने उसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया। उसके पोज का एक बेसिक सा स्केच बनाने के बाद मैंने फाइन लाइनर से इंकिंग स्टार्ट किया एंड मैंने गलती से इसकी 6 उंगली बना दी। भाई ये तो ऋतिक रोशन बन। एनीवेज आउटलाइन करने के बाद मैंने उसके अंदर डार्क शेडिंग करना स्टार्ट किया। शैडोज एंड लाइट को अलग अलग बताने के लिए मैंने शेप्स बनाए एंड उसके अंदर शेडिंग किया। बट वो पतले पेन से शेडिंग करते करते मेरी उंगलियां दुखने लग गई तो मैंने मोटा ब्रश पेन उठाया एंड फाइनली इट वाज टाइम टू गेट सम पेंट्स। एंड फिर मैंने ब्लैक कलर यूज करके गोजो का वो बॉल बनाया, क्या वो सुपर पावर क्या है उसका, वो हॉलो टेक्निक बना। एंड जोश में मैंने ज्यादा ही कचरा कर दिया, बट ये ड्राइंग स्टिल काफी मस्त लग रहा था। उठ भाई जैसे हम कुत्तों को पेट के रूप में रखते हैं, वैसे ही ये टेरेंटुला स्पाइडर इस फ्रॉग को पेट के रूप में रखता है। पर क्यों, बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि टेरेंटुला स्पाइडर्स के बड़ों में छोटे छोटे इंसेक्ट्स इनके एग्स को इन्फेस्ट कर देते हैं, पर माइक्रो
फ्रॉग नाम का ये छोटा सा फ्रॉग आते हैं और टैरेंटुला स्पाइडर के बॉडों में जाकर उन इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, जिससे उन स्पाइडर्स के अंडे सेफ हो जाते हैं। एंड इसके बदले में वो स्पाइडर क्या करते हैं कि अगर तो कोई प्रेडिटर इन फ्रॉग्स को खाने आता है तो स्पाइडर्स इन्हें बचाते हैं और इस तरह से दोनों अपने अपने फायदे के लिए साथ में रहते हैं। जैसे हम भुवनेश्वर कुमार को इतने भी खास बॉलर नहीं है। क्या हुआ जो लेग स्टंप से फिफ्थ स्टंप और फिफ्थ स्टंप से सीधा बोल्ड कर देते थे? वो कितनी स्लो बॉल फेंकते थे, क्योंकि हम एक पेसर को उनकी स्पीड से जज करते हैं। कभी एक कार में पैराशूट देखा है? अब तुम बोलोगे रेस 2 वाली मूवी में देखा था जिसमें एक कार पैराशूट से उड़ गई थी। लेकिन रियल लाइफ में पैराशूट का यूज इन ड्रैग मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए किया जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि बुगाटी जैसे मॉन्स्टर्स तो ब्रेक से रुक जाते हैं, फिर ये ड्रैग कार्स क्यों नहीं रुकती? सुनो ध्यान से। इमेजिन करो एक कार जो 0 से 160 किलोमीटर/आवर की स्पीड सिर्फ 1 सेकंड में टच कर लेती है, और ये कोई आम गाड़ी नहीं होती, ये 20 से 11,000 हॉर्स पावर तक जनरेट करती है। और हाँ, तुम्हारी मॉन्स्टर बुगाटी बस 1500 हॉर्स पावर ही जनरेट करती है। ये गाड़ियां इतनी पावरफुल है कि स्पेस शटल से भी फास्ट और ज्यादा धमाकेदार होती हैं। और यहाँ धमाकेदार से मतलब है कि ये कार कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। और तो और ये कार्स एक रेस में 4.5 लाख का फ्यूल उड़ा देती हैं। और फ्यूल भी कोई ऐसे वैसे डीजल या पेट्रोल नहीं, इनमें यूज होता है नाइट्रोमीथेन, जो पेट्रोल और डीजल से जल्दी और धमाके के साथ जलता है। देखो, बात सिंपल सी है। ड्रैग रेसिंग का असली चार्म ये है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, इंजन ब्लास्ट से लेकर ब्रेक फेल तक, और लास्ट सेकंड तक पता नहीं चलता कि विनर होगा कौन। कभी एक कार में क्या तुम्हें पता है कि माइनक्राफ्ट में फास्टेस्ट डेथ का रिकॉर्ड है 4 सेकंड? तो गाइस फाइनली अफगानिस्तान की बंदूक मार्केट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो सारी राइफल बंदूक वगैरह बिक रही हैं। हिंदी हिंदुस्तान उर्दू बोलते हो? थोड़ा जानता है। अंदर आऊँ? क्या हाल है? ठीक है मैं बढ़िया हूँ। अफगानिस्तान क्या हाल है? सर ये ऑटोमेटिक रेन डिटेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे बाहर कपड़े सूखने को डाल रखे होते हैं, तो जब बारिश आती है तो कपड़े भीग जाते हैं। इसी के कारण मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, यहाँ पे पानी डालते हैं वैसे ही कपड़े अंदर हो जाएंगे, और जैसे ही धूप निकलेगी वैसे ही ये बाहर हो जाएंगे। ये यहाँ पे रेन होगा ना। क्या होगा अगर सहारा रेगिस्तान को सोलर पैनल से ढक दिया जाए? सहारा रेगिस्तान को सूरज की सीधी रोशनी मिलती है और बादल भी बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये सोलर पैनल्स लगाने के लिए बहुत बेहतरीन जगह होगी। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर हम सहारा रेगिस्तान के केवल 1.2% हिस्से में सोलर पैनल्स लगा दें तो उससे हम पूरी दुनिया के लिए बिजली बना सकते हैं। इन सोलर पैनल से रेगिस्तान का मौसम भी बदल सकता है, बारिश और पौधों की संख्या 20% तक बढ़ सकती है, क्योंकि ये सूरज की गर्मी को सोख लेता है। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है असल में उतना है नहीं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को दूर दूर तक पहुंचाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल भरा काम है। साथ ही पूरे रेगिस्तान को सोलर पैनल से ढकने में काफी चुनौतियां आएंगी। साथ ही सैंडस्टॉर्म की वजह से जो रेत इन पैनल्स पर जमा हो जाएगी, उन्हें साफ करने का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बहुत अधिक लागत। यकीन मानो, इस प्रोजेक्ट की लागत करीब $5.1 ट्रिलियन। दुबई में जब फ्यूल का पता लगा तो पूरी दुनिया दुबई की तरफ भागने लग गई। हर तरफ पैसा ही पैसा हो गया, हर आदमी खुश हो गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सब पैसे उड़ाने में लगे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, तो वहाँ के शेख ने सबको अपने पास बुलाकर ये बात बताया कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। आज यहाँ दुबई में हमारे पास तेल है, इसीलिए पूरी दुनिया यहाँ आ रही है, सब हमें पैसे दे रहा है। लेकिन आज से 70-80 साल बाद जब हमारे पास तेल खत्म हो जाएगा तो यही दुनिया दुबई की तरफ देखेगी भी नहीं, और फिर से यही दुबई रेतीला रेगिस्तान बन जाएगा। तो सबने पूछा कि फिर किया क्या जाए? तो शेख साहब ने जवाब दिया कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरी दुनिया की नजर हमेशा दुबई पे ही बनी रहे। बुर्ज अल अरब, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। पाम जुमेराह, दुनिया का। ये पहाड़ बस सोना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, समय डायनासोर से आइस एज में चला गया और कुछ सालों के बाद वह पहाड़ से एक चट्टान बन गया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक इंसान पेड़ काट रहा है। परेशान होकर उसने सोने के लिए एक नई जगह खोजी, लेकिन अगले ही पल उसकी नाक पर एक रस्सी बांधी गई और इंसान उसे अपने घर खींच ले गया। उसे पॉलिश किया गया और एक पीसने वाला पत्थर बना दिया गया। अचानक एक दिन आक्रमणकारियों के एक ग्रुप ने गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने पत्थर को लिया, उसे और संसाधित किया और उसे एक तोप के गोले में बदल दिया। एक अधिकारी के आदेश पर पत्थर को दागा गया और वह समुद्र में डूब गया। लहरें आती जाती रहीं और अंततः वह किनारे पर आ गया। एक आदमी ने उसे उठाया और हवा में उछाल दिया। पत्थर खिड़की से होते हुए एक कार के गियर में जा पहुंचा। जैसे जैसे उसे पॉलिश किया गया वह छोटा और छोटा होता गया। अगले ही पल एक सड़क रोलर ने उसे कुचलकर पाउडर बना दिया। फिर उसे एक कन्वेयर बेल्ट द्वारा भट्टी में फेंक दिया गया। आग में जलने के बाद वह एक क्रिस्टल जैसा साफ आईना बन गया। वैज्ञानिकों ने उसे एक सैटेलाइट पर लगाया और अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। अचानक एक दुर्घटना हो गई। उपग्रह एक मीटियोराइट से टकरा गया और मंगल ग्रह की ओर चला गया। करोड़ों सालों बाद वह पत्थर फिर से एक पहाड़ बन गया और इस बार वह आखिरकार चैन की नींद सो सका। ये पहाड़ बस सोना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद